बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आए जी आज ओजरी बनाते हैं। तो मैंने एक बकरे की ओजरी ले ली है, उसको अच्छी तरह से पहले पानी से धोया, फिर उसमें दूध और नमक डाल के कोई 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो फिर उसको दोबारा अच्छी तरह से धो लिया। अब हमने एक कुकर ले लिया, चूल्हा ऑन कर लिया, उसमें ओजरी डाल ली है। तो अब मैं उसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। जब वो अपना पानी छोड़ेगी तो उसको दोबारा से एक दफ़ा धो लेना है। इसको बॉयल नहीं करना है, ठीक है। जब इसने पानी ढकने की वजह से पानी अपना छोड़ना है, वो हमने उसको सारे को ड्रेन कर देना है। अच्छी तरह से ड्रेन करके अब मैंने दोबारा कुकर में डाल के तो उसमें ऑयल डाल दिया है और मैं उसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम उसमें खड़े मसाले डालेंगे। वो भी बहुत हेल्प करते हैं उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो वो इसी स्टेज पे आपने डाल देने, जब हम फ्राई करेंगे तभी डालें। मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए, 2 सब बड़ी इलायची ली हैं, 6-7 लौंग ले लिए, 3-4 सब्ज़ इलायची वो भी डाल देंगे। 7-7 चम्मच भी हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। तो 1 चम्मच हम उसमें साबुत ज़ीरे का वो भी डाल देंगे। मैं आउट ऑफ कैमरा उसको फ्राई करती हूँ। अगर मैं आपके सामने फ्राई करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर आप बोर हो जाते हैं। तो मकसद तो सिर्फ़ आपको उसका तरीका ही समझाना होता है। आता तो सबको ही है, लेकिन ये जो नए बिगनर्स हैं, लड़के लड़कियाँ स्टूडेंट्स, ये उनके लिए है इजी तरीके से बताना। अब मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर सारी चीज़ें ले ली थी और उनको ग्राइंड कर लिया है। अब वो डाल देंगे। अब पिसे हुए मसाले डालेंगे। 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है वो हल्दी का डाल देंगे। अगर हम ज़्यादा हल्दी डालेंगे किसी भी हांडी में तो वो कड़वी हो जाती है, इसलिए उतनी ही डालें जितनी ज़रूरत है। तो 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। 1/2 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पिसी हुई वो डाली है। सारी चीज़ें पिसी हुई डाली हैं। सारी चीज़ें डाल के तो हम अच्छी तरह से बनाई कर लेंगे। तब तक बनाई करेंगे जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती कि जो हमने ये जो मटेरियल डाला है, लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्ची, टमाटर वगैरह अच्छी तरह से भुन नहीं जाते। अच्छी तरह से मैंने भून ली है। ये देखें जी, आपने आंच जो है वो मीडियम हाई रखनी है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, तब हम उसमें पानी डालेंगे। उतना पानी डालें जिसमें ये गल जाए। ये नमक, मिर्च, ये लहसुन, अदरक ये उस हिसाब से लें, क्योंकि मेरी एक जो बकरे की एक ओजरी ली है, अगर आप 2 ले रहे हैं तो उस हिसाब से लें और अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें शामिल करें। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन कोई 15-20 मिनट के लिए उसको प्रेशर लगा देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। ये देखें जी, माशाल्लाह से 20 मिनट बाद मैंने उसकी हवा जो है वो निकाल ली है, प्रेशर सारा निकाल लिया है। जितना हमने पानी डाला था थोड़ा सा ड्राई हुआ है। तो अगर तो आप इसको ढीला ढीला ही खाना चाहते हैं तो ऐसे ही रहने दें। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, मसाला ही रह जाए, तो फिर आप उसकी बनाई कर लें दोबारा और आंच तेज़ करके पानी ड्राई कर लें। अब हम खड़े मसाले जो हमने डाले थे वो निकाल लेंगे। जो जो आपको नज़र आते हैं वो निकाल लें, क्योंकि वो अपना असर छोड़ चुके हैं। हमने पानी ड्राई करना है, इसलिए मैं बार बार चम्मच हिला रही हूँ। गरम मसाला डाल लें और ड्राई मेथी जो होती है उसके पत्ते डाल लें।
अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आके 1 चम्मच आप देसी घी का भी डाल सकते हैं। ये बगैर स्मेल के इतनी अच्छी और मज़ेदार ये बनती है होजरी। मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। उसको पहले बॉयल नहीं करना, अगर आप बॉयल करेंगे तो उसका सारा जायका और जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं सारे ज़ाया जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप बनाएंगे, उसको ढक के बनाएंगे, पहले आप कुकर में बनाएंगे या हांडी में या कढ़ाई में, जिस चीज़ में भी आप बनाएं उसको ढक दें, आँच तेज़ कर दें और ढक दें तो अपना पानी छोड़ेगी। उसको आपने बस एक दफ़ा निथाड़ लेना अच्छी तरह से धो के, तो फिर आप इस तरीके से बनाएं फ्राई करके, तो इंशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बनेगी। आप बनाएंगे तो मुझे याद करेंगे। माशाल्लाह से हांडी तैयार हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर भी, और मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं खुश हूँ। ठीक है, आपका थैंक यू भी करूँगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।